दोस्तों, जिस लड़के के पास 600 करोड़ की संपत्ति हो, पढ़ा लिखा होशियार हो, अच्छा खासा बिजनेस हो, उस लड़के को पाकर कोई भी लड़की खुद को अपने आप को भाग्यशाली ही समझेगी, खुद को बहुत ही खुश समझेगी। लेकिन दोस्तों, अगर लड़की ही बदचलन हो, आवारा हो और उसका सिर्फ मन अय्याशी करने का हो, दोस्तों उसके लिए 600 करोड़ क्या, 6000 करोड़ की संपत्ति का मालिक भी लड़का उसके सामने कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, यही हुआ सिया गोयल और केतन अग्रवाल के केस में। दोस्तों, जैसे कि शादी तय होती है, शादी को यादगार बनाने के लिए केतन अग्रवाल ने 17 करोड़ का एक महल बुक किया था, दो प्राइवेट प्लान बुक किया था मेहमानों को ले जाने आने के लिए, शादी को यादगार बनाने के लिए। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा होता है कि पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। दोस्तों, पता चलता है कि सिया ने केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतार दिए हैं। दोस्तों, आखिर क्या वजह थी, सिर्फ सिया गोयल को ही पता थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आजकल हर प्लेटफॉर्म, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही खबर चल रही है, वह है केतन अग्रवाल मर्डर की कहानी, जिसकी मंगेतर सिया गोयल ने अंजाम दिया था। दोस्तों, इसकी मुलाकात कैसे हुई, क्या थी असली वजह, कैसे पकड़े गए और फिर आगे आखिर सिया गोयल को सज़ा क्यों नहीं हो सकती, आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। दोस्तों यह कहानी असल में शुरू हुई थी जनवरी 2026 में, जब सिया गोयल एक शादी में सम्मिलित होने के लिए गोया गई हुई थी और वहीं पर एक व्यक्ति की नज़र सिया गोयल पर पड़ती है और पहली नज़र में उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं, क्या इसकी शादी माता पिता कराएंगे। पूछताछ करते समय उसको पता चलता है कि लड़की की उम्र 19 साल है, जिसके बड़े घराने की लड़की है, इसकी शादी अभी 4 साल बाद करेगी। उस आदमी को फिर से सिया गोयल एक शादी में मिलती है, उस लड़की के पीछे ही पड़ जाता है, रिश्ते के लिए उसके माँ बाप तक पहुंच जाता है, माता पिता तक पहुंच जाता है और शादी की बात करने लगता है। वह व्यक्ति बताता है कि एक लड़का है, अमेरिका में पढ़ा हुआ है, MBA की डिग्री है, 600 करोड़ की संपत्ति है, परिवार काफ़ी अच्छा है, संस्कारी है, कल्चर वाले हैं, तो अगर आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए तो हम बातचीत करते हैं। लेकिन सिया के जो पिता थे दोस्तों, उनका ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, मसाले का बिजनेस था, एक मरवाड़ी थे। उन्होंने मरवाड़ी दोस्तों जो हैं सोचते ही बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें सोच चलो ठीक है। उसके माता पिता जो हैं दोस्तों शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन एक मजबूरी थी कि उनका बेटा, बड़ा बेटा था, यह सिया से बड़ा था, इसका नाम साहिल होता है। वह कहते हैं पहले हम अपने बेटे की शादी करने के बाद ही अपनी बेटी का शादी कराएंगे। उस आदमी ने कहा कि पहले आप अपनी बेटी की शादी करा दीजिए, इसके बाद आप अपने बड़े बेटे का शादी धूमधाम से करा दीजिएगा। ये बात सुनकर सब कोई राज़ी हो जाता है शादी के लिए। फिर सिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई किसी के चक्कर है, कोई बॉयफ्रेंड है, अगर नहीं है तो फिर बता दो, मैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, 600 करोड़ का मालिक है, मैं उसके साथ आपकी शादी करा देता हूँ। जो लड़का है वो जल्द से जल्द शादी करने के लिए मूड में है। लेकिन सिया ने दोस्तों बताया ऐसा कोई बात नहीं है, मैं किसी के बात नहीं करती, किसी से मेरा चक्कर नहीं है। लेकिन सिया की जो बड़ा भाई था साहिल, उसको सब पता था कि सिया एक लड़की को पसंद करती है, एक लड़के के साथ घूमती फिरती है, उसका एक बॉयफ्रेंड है। उस लड़के का नाम चेतन चौधरी होता है। चेतन चौधरी जो है उसके परिवार के स्टेटस के हिसाब से उसका स्टेटस नहीं था, इसलिए शायद सिया ने अपने घर वालों को उसके बारे में नहीं बताया। लेकिन सिया का जो बड़ा भाई था साहिल, उसको अपनी बहन के चेतन चौधरी के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था। सिया की एक बुआ थी, उसको भी पता थी चेतन चौधरी के बारे में और सिया गोयल के अफेयर के बारे में। चेतन चौधरी जो था दोस्तों वह एक क्रिकेटर था, एक ही क्लब में खेलता था। साहिल भी एक क्रिकेटर था, दोनों एक ही क्लब में खेलता था। एक दिन एक फाइनल मैच था तो साहिल ने अपनी बहन सिया से कहा कि क्या तुम मेरे मैच देखने चलोगी।
और दोस्तों वह मैच देखने चली जाती है। वहीं पर उसकी मुलाकात पहली बार चेतन चौधरी से होता है। जब वो चेतन चौधरी को देखता है, उसके भाई का वह दोस्त होता है। अच्छा खासा लंबा चौड़ा हैंडसम सा युवक होता है। 22-23 साल उसकी उम्र होती है। जो धीरे धीरे दोनों की बातचीत हुई, मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के अफेयर में पड़ जाते हैं। फिर यह जो है कि इधर मिलते उधर मिलते, कभी होटल में मिलते, इसी तरह के इनका मिलना जुलना सिलसिला जारी रहता है। यह बात जब साहिल को पता चलता है तो अपनी बहन को बोलता है कि तू क्या कर रही है, और मेरे साथ में वो जो क्रिकेट खेलता है मेरे दोस्त जैसा है, लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेगा, क्या बोलेंगे लोग मुझे, किसको मुंह दिखाऊंगा, मुंह लायक दिखाने लायक आपने छोड़ा नहीं। वो कहती है तू टेंशन मत ले, सिर्फ हमारी फ्रेंडशिप है और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। यह बात शायद उस भाई को पता था और यह बात उसकी एक बुआ को भी पता थी। माता पिता को दोस्तों इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। यह बात शायद उसको भाई भी जानता था और यह बात उसकी बुआ भी जानती थी। माता पिता को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फरवरी में एंगेजमेंट होता है, बहुत ही शानदार तरीके से जो इन लोगों की सगाई होती है। आप जान ही सकते हैं कि जिस शादी में 17 करोड़ का महल पैकेज बुक किया हुआ हो, अमूमन लोग 2 लाख का मैरिज हॉल बुक करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। बड़ा अच्छा मैरिज हॉल हमने बुक किया है, पर वहाँ पर तो 17 करोड़ का महल बुक किया था। राजस्थान में एक पैलेस बुक किया था कि यहाँ पर शादी होगी, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। 600 करोड़ की मालिक था और रियल इस्टेट का कारोबार था, दिन रात तरक्की कर रही थी, तो इसलिए जो है 17 करोड़ का महल बुक कर लेते हैं। 2 प्राइवेट प्लेन बुक करते हैं पुणे से, यानी महाराष्ट्र से पुणे के लिए। राजस्थान में शादी होनी थी, यहाँ से लेकर राजस्थान में आने जाने के लिए सारी तैयारी बहुत ही रॉयल तरीके से चल रही थी। नवंबर में उसकी शादी होने वाली थी। इसी बीच फरवरी में सगाई हो जाती है। केतन अग्रवाल सगाई के बाद अपनी मंगेतर के हो गई। सिया गोयल उसके साथ घूमने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे जो है वह बहुत पसंद करता था, प्यार करता था। उसे क्या पता था उसके चाल चलन कैसा है। बेचारा सीधा साधा लड़का था, अमेरिका में पढ़ा था, बहुत जिम्मेदार था, अपने काम से काम रखता था, अभी प्यार मोहब्बत की वाली दुनिया में वाकिफ़ नहीं था। 26 साल उसकी उम्र था। सिया इस मामले में मास्टर हो चुकी थी, काफ़ी आगे निकल चुकी थी। तो अब वो जब सगाई हो गई, उसके साथ हमेशा घूमना फिरना चाहता था। हमेशा सोचता था मेरे साथ रहे और हम दोनों घूमने जाएं, और इसलिए वह एक विदेश टूर का प्लान बनाते हैं। केतन अग्रवाल की मेरे साथ चलो घूमने चलते हैं बाली, जो कहती है ठीक है। लेकिन चेतन चौधरी अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब मैं इसके करूं तो करूं क्या, क्योंकि यह तो मेरे हाथ से जा रही है। यह लड़की, इसकी सगाई हो चुकी है, तो यह उसको जब घूमने के लिए बाली ले जाने वाला था, चेतन चौधरी ने बीच में दखल डालता है। तुम जाओगी उसके साथ तो मैं क्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों घूमने के लिए जाने वाला था, किसी कारणवश वह घूमने नहीं जा पाया, इससे उसका टूर कैंसिल हो जाता है। तो चेतन चौधरी था अपने चाल में कामयाब हो जाता है। वह सोचता है कि अगर यह इसके साथ जाएगी तो बाली में जाएगी, वहाँ से लोग प्राइवेट तरीके से रहेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन वगैरह होगा वह मैं सह नहीं पाऊँगा। लेकिन जब वह बाली नहीं जाता, उसके बावजूद वह बोलता है चलो कोई बात नहीं, साथ में घूमते फिरते हैं। सिया गोयल को यह एहसास होती है कि 600 करोड़ का यह मालिक है, लेकिन जो एहसास चेतन चौधरी में है वो केतन अग्रवाल में नहीं है। अब वह उसमें कमियां निकालने लगती है, कहने लगी तुम्हारा जो बाल है वह तुम पेच लगते हो, नकली लगते हो। कहते हैं कोई बात नहीं, यह बात तो तुम्हें पहले से ही पता थी। अब यह दोनों उसमें जो है असंतुष्ट होने लगती है। हिसाब से है चेतन चौधरी हुआ और करीब आ जाता है। अब यह दोनों प्लान बनाते हैं कि सिया कहती है मुझे केतन अग्रवाल के साथ शादी नहीं करनी है,
असल कारण वो नहीं था। सिया गोयल जो केतन अग्रवाल था उसके साथ शादी करना नहीं चाहता था। और केतन अग्रवाल ने घूमने के लिए एक लोहड़गढ़ किला का प्लान बनाता है, जो कि बहुत ही पुराना है, 12वीं सदी में बनाया था। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो अपने खजाने को रखने के लिए इस्तेमाल करता था। खड़ी पहाड़ी पर यह किला बना हुआ था, काफ़ी मजबूत और पुराना किला था। वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल है, वहाँ पर पुलिस चौकी भी है, टिकट भी लगते हैं और दिन भर में जो सैकड़ों हज़ारों पर्यटक वहाँ पर आते जाते हैं। 31 मई को उसी किले जो है घूमने के लिए जाता है। केतन अग्रवाल कहता है मेरे साथ चलो कि किले पर घूमने चलते हैं। जब वो नज़ारा देखती है चारों तरफ तो गहराई गहराई ही गहराई, खाई ही खाई नज़र आता है। अगर ज़रा से भी किसी के पैर फिसला तो उसका हड्डी नीचे में ही मिलेगा, क्योंकि रेलियाँ वगैरह इतनी मजबूत नहीं थी, कहीं कहीं पर लगी हुई थी, कहीं पर नहीं लगी थी। अब दोस्तों वहाँ पर वह सोचती है अगर इस किले से यह नीचे गिर जाए तो हमारे रास्ते से हट जाएगा, इसका काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 150 फीट गहरी खाई करीब 6 इमारत मंजिल जितनी लगभग होती है। नीचे जो है पहाड़ ही पहाड़, चट्टान ही चट्टान है दोस्तों। वहाँ से आती है जब घूमकर चेतन चौधरी की यह बात बताती है। दोनों की केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन वो दोनों बात नहीं करती थी। वह सिया गोयल जो थी वह चेतन चौधरी के साथ बात करती थी। घूमने आने के बाद चेतन चौधरी को पूरी बात बताता है, फ़ोन करती है। एक आइडिया दिमाग में आया है कि वहाँ जो किला है अगर वहाँ से उसे गिरा दिया जाए उसका काम तमाम हो जाएगा। चेतन कहता है बहुत ही अच्छा आइडिया है, अब तुम फिर उसको साथ घूमने वहीं पर ले जाओ और धक्का दे देना। वह कहती है मैं कैसे करूँगी, मेरे से अकेले में नहीं होगा। कहता है अब कैसे भी करके करना ही पड़ेगा। अगर मैं आऊँगा तो मेरे मोबाइल लोकेशन, CCTV फुटेज और मैं पकड़ा जाऊँगा, और हम दोनों अगर साथ दिखे तो लोगों को वैसे ही शक है, संदेह है, हम दोनों पर संदेह जाएगा। यह काम तुम अकेले ही करो। कहती है ठीक है। अब दोस्तों 31 मई को घूम कर आए थे, 5 जून को फिर वह जो है केतन अग्रवाल से कहती है चलो लोहड़गढ़ किला घूमने चलते हैं। वह कहता है अभी तो हम घूम कर आए। अपने माता पिता को बताता है कि सिया जो है वो फिर से लोहड़गढ़ किला घूमने के लिए बोल रही है। उसके माता पिता जो मना करता है, लेकिन वह बोलता है वह बुला रही है तो चले जाता हूँ, और वह फिर घूमने के लिए चले जाता है 5 मई को। दोस्तों 5 मई को वहाँ पर फिर आते हैं घूमने के लिए, लेकिन 5 मई को उसकी हिम्मत नहीं होती है, फिर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। वह इसी तरह लौट के आ जाती है। 7 जून को फिर बोलते हैं कि चलो घूमने के लिए। फिर दोस्तों वह बार बार बोलती है लोहड़गढ़ किला चलो घूमने के लिए। एक बार उसको धक्का भी दिया, लेकिन वह नीचे गिरा नहीं, पेड़ में अटक गया। और लड़की ने बताया कि वहाँ पर एक सांप था तो मैंने आपको बचाने के लिए धक्का दिया था। दोस्तों इतना मासूम सा वो लड़का था कि उसको समझ में ही नहीं आया कि जिस लड़की को रात भर बिजी आता हो और मुझे भी धक्का दे दिया। धक्का तो अलग साइड भी दे सकती थी, अपने और टान सकती थी, लेकिन नहीं, अलग की तरह धक्का दिया, इतना वो समझ नहीं पाया। वह अपने घर में जाके सारी बातें बताता है कि मुझे सिया ने बचा लिया, मुझे सांप ने काटने वाला था, उसने धक्का दिया और मैं बच गई। दोस्तों मैं किसी कारणवश इस कहानी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में मैं पूरी कहानी सुनाने का कोशिश करूँ और पूरी कहानी सुनाऊँ। तो दोस्तों यहीं पर अब मैं वीडियो को अंत करता हूँ।